कालिंदी के तट पर आयोजित कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ब्रजवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि वृंदावन में ये कुंभ पूर्व बैठक का आयोजन हो रहा है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ इस कुंभ पूर्व बैठक में आकर आनंदित हो रहे हैं। लिए चलते हैं आपको उस प्रांगण में जहाँ हो रहा है ये आयोजन। कालिंदी तट पर बसे श्रीधाम वृंदावन की पुण्य भूमि आश्रमों और मंदिरों के आध्यात्मिक बोध को स्थापित करते हुए भक्तों और श्रद्धालुओं को लुभाती रही है। श्री यमुना जी के स्नान, ध्यान और अर्चन का सिलसिला भोर से ही आरंभ हो जाता है। श्री यमुना के तट पर विशाल परिक्षेत्र में स्थापित कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के वृहद आयोजन में विभिन्न अखाड़ों के शिविरों में संत महंत अपने शिष्यगणों के साथ अर्चन, स्मरण और साधना में रत हैं। अपने संप्रदाय और परंपराओं के अनुरूप नियमों के पालन के साथ ही गुरु परंपराओं से अनुरक्त हरि प्रेमी वृंदावन वास की चाहना छोड़ना नहीं चाहते। वैष्णव भक्तों का ये प्रेम उनकी प्रेममयी वाणी में व्यक्त होता है। वृंदावन स्थित आश्रमों में सुदूर क्षेत्रों से आए छात्रों को आध्यात्मिक बोध का ज्ञान दिया जाता है। वैष्णव गुरुओं के बताए मार्ग पर चलते हुए नियमोपासना के अंतर्गत राम नाम संकीर्तन भक्तों को आह्लादित कर देता है। सवा लाख शालिग्राम स्वरूप का दैनिक पूजन देखना आत्मिक तृप्ति की चरम अवस्था को प्राप्त करता महसूस होता है। संतों के आगमन से लेकर वैष्णव के अन्य अखाड़ों की परंपरा को सजाए हुए वृंदावन कुंभ आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मन में श्रद्धा और आस्था और बढ़ जाती है जब इसके संदर्भ में जानकारी मिलती है ब्रज के मूर्धन्य संतों से। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व की अपनी माता बिनता को कद्रू की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री हरि के प्रिय पार्षद भगवान गरुड़ अमृत कलश लेकर के आए और श्री यमुना जी के तट पर स्थित काली हृदय के उस विशाल कदम वृक्ष पर अमृत कलश लेकर के बैठे। कुछ अमृत की बूंदें वृंदावन की धरती पर छलकी। संभवतः पुराण के अनुसार वह यही काल है जब वो बूंदें छिलकीं और वह मुहूर्त प्रायः 12 वर्ष में हरिद्वार कुंभ के पूर्व ही उपस्थित होता है। इसलिए बहुत सनातन परंपरा से जब से देश में चारों कुंभ होते हैं उसी परंपरा से वृंदावन में उसी काल से ये कुंभ की परंपरा रही है। वैष्णव बैठक 2021 के इस आयोजन का विस्तार विविध रंगों के रूप में व्यवस्थित है। इसके विस्तार और विशेषताओं के विषय में बताया मेला अधिकारी श्री नागेंद्र प्रताप सिंह ने। यह 56 हेक्टेयर भूमि के ऊपर मेला इस समय स्थित है। इससे पूर्व 2010 में मेला आयोजित हुआ था जो कि सिर्फ 40 हेक्टेयर भूमि पर था। तो उसके अनुपात में इस बार हमने भूमि को विस्तार दिया है और 2010 के अनुपात में इस बार अधिक साधु संतगण
आने वाले हैं, आ भी चुके हैं और अभी प्रयागराज का माघ मेला समाप्त होने के बाद और अधिक संतों के आने की उम्मीद है। मेला परिसर में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण हेतु श्रद्धालु स्वतः श्रवण स्थल तक पहुंचकर आनंदानुभूति से खुद को धन्य मान रहे हैं। ये सुंदर सी धरती माँ यमुना की पावन धरा है। ये यहाँ माता यमुना भी बहती हैं बरसात में। इस पावन सी धरा पर जहाँ भगवान लीलाएं करते हैं, इस पावन सी धरा में हम सभी भागवत सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी को बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध भागवत जी की शोभा है। ये 6 अध्यायों का महात्म्य व्यास जी महाराज ने गाया और यह समझाया कि भागवत क्या है और भगवान क्या है। इसी श्रृंखला में आकर्षण और आस्था का केंद्र बना वो स्थान जहां किन्नर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हेमांगी सखी और उनके अनुयायी भी सहभाग कर रहे हैं। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक नाम दिया गया है और यहीं से शुरुआत हुई थी कुंभ की। और कुंभ जो है ये जन जन के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले संत महात्मा पता नहीं कहाँ कहाँ जिनके हमें दर्शन दुर्लभ है मिलने के लिए, इसी कुंभ के माध्यम से उन संतों के चरणों की रज हमें मिलती है, उन संतन का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमें हमारा ये जन्म हम सार्थक करते हैं। मेला परिसर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में जन कल्याण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृषक उत्पादक संगठन एवं महिला स्वयं सहायता समूह के वित्त पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योजना पर चर्चा की मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली मंडल श्री विजय रंजन ने। यह बहुत ही अच्छा समय है कि 14 तारीख से लेकर 28 मार्च तक यहाँ पर कुंभ का एक आयोजन हो रहा है बहुत बड़ा। भारतीय स्टेट बैंक अपनी लगभग 30 शाखाओं के साथ जो इस डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हैं, सारे जो हमारे यात्री आएंगे कुंभ अटेंड करने, उनको जो भी सुविधा उपलब्ध होती है एटीएम मशीन की, हम मोबाइल एटीएम की भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी सारी शाखाओं अपने काउंटर्स के द्वारा जो भी सुविधा उनको चाहिए वो सब उपलब्ध कराएंगी, चाहे वो कैश निकालना चाहे, कैश जमा करना चाहें। इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य निर्वहन किया मथुरा जिले की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी ने। आई एम सो हैप्पी, मुझे खुशी होती है कि स्टेट बैंक हमेशा आगे आकर उन लोगों को मदद करती है। तो इसीलिए हमारे सामने अभी इतनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर कर काम करते हैं, उनको ये सुविधा मिल रही है और आप बहुत अच्छा बढ़िया काम करते हैं ये बैंक। सो मैं चाहूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही करते रहिए और महिलाएं आप लोग भी कभी पीछे मत हटना, आपको भी आगे आकर बहुत काम करना है, क्योंकि हमारी सरकार जो है महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल काम भी दिया है और इस बजट में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। सो आप सब लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ आगे बढ़ना, हर क्षेत्र में आपको काम करने का आपका अधिकार है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। कुंभ पूर्व बैठक के निरंतर आयोजन आप इसी कार्यक्रम में प्रतिदिन देखते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।